एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ जहां पर मेरे पास में एक कॉमन डाउट था जो पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से जो है वो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है और मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करूंगी इसके ऊपर। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, है ना, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बात करूंगी। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करते ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो भी बच्चे रिजर्व कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं फिर वही वो ये वीडियो देखें। बाकी सब बच्चों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट नहीं है। आप अगर रिजर्व कैंडिडेट नहीं हो तो आप मत देखो ये वीडियो, आप जो है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जो बच्चे रिजर्व कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं उनका कुछ कॉमन डाउट था। देखो उन्होंने ऐसे बोला है कि मैम बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि एनएफ ओबीसी, एनएफ एससी, एनएफ एसटी, एनएफ पीडब्ल्यूडी ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये खत्म कर दिए हैं एनटीए ने। और कुछ बच्चे ने ये भी लिखा है कि मैम मेरा जो है वो एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था और प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एनएफ ओबीसी, और ये वाला पॉइंट जो है वो आया है। सो कुल मिला के मुद्दा हुआ क्या है, पहले मुद्दा एक्सप्लेन करती हूँ। सीन ऐसा होता है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास में जब हम लोग पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी करने के दौरान हमारे पास में एक फेलोशिप अमाउंट हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अमाउंट। हमारी जिस दिन से पीएचडी स्टार्ट होती है उस दिन से अगर आप जेआरएफ हो तो आपको ये पैसा मिलना स्टार्ट होता है। पैसा कितना मिलता है? पैसा मिलता है 38,000 रुपए। ये सभी को मिलता है, चाहे वो आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, ये सभी बच्चों को मिलता है, 38,000 ही मिलता है। इसके अलावा भी अगर आप सभी लोग जो है वो नहीं हो, इस जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हो और आप सभी लोग जो है वो पीएचडी के अंदर एनरोल हो और एनरोल होने के बाद में आपको जो है वो फेलोशिप चाहिए है, और वो जो फेलोशिप अमाउंट है वो भी आपको कितना चाहिए है? वो भी आप लोगों को 38,000 ही चाहिए, एक जेआरएफ के बराबर का चाहिए। तो होता ये है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स है ना, उन रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जो सोशल आप लोगों की मिनिस्ट्रीज है वो फेलोशिप अमाउंट निकालती है। जैसे कि अगर देखो तो एसटी के लिए अलग से निकलता है, एससी के लिए अलग से निकलता है, ओबीसी के लिए जो है उनके लिए अलग से फेलोशिप निकालती है, इन्हीं की मिनिस्ट्री निकालती है ना। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले पीएचडी अड्डा पर भी एक वीडियो बनाया था कि जो एसटी है उसके लिए जो है वो मिनिस्ट्री स्टाइपेंड देती है 750 बच्चों को एक साल के अंदर 38,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलता है, जो कि 6 महीने से पिछले 6 महीने से बच्चों तक पहुंचा नहीं है, और किस तरीके से जो है वो बच्चों का पागल बना रहा है ये मिनिस्ट्री, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। ऑल्दो अब सीन ऐसा है कि हमारे लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो होता क्या था कि 2024 के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे पास में जैसे ही मैं अप्लाई करती हूँ और मैं बोलती हूँ, आपसे वो सवाल पूछता है कि आप पीएचडी के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड हो क्या, ठीक है ना, आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप पीएचडी में एनरोल्ड हो कि नहीं हो। अगर आप यस कर देते हो, पीएचडी में एनरोल्ड होते हो यस, तो वो आपसे पूछ रहा था 2024 में कि आप इनमें से किसी एक फेलोशिप को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, है ना। एनएफ ओबीसी वाली फेलोशिप हो गई, या एनएफ एससी वाली फेलोशिप हो गई, या जो है वो एसटी वाली फेलोशिप हो गई, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी वाली हो गई। तो क्या आप इनमें से किसी एक फेलोशिप को लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ये आप लोगों से पूछा जाता था। इस बार 2025 के अंदर ऐसा कहा जा रहा है, बच्चों ने ऐसा बताया है, और जब मैंने फॉर्म फिल किया, खुद से जब मैंने फॉर्म फिल करके देखा तो ये पता चला है कि हाँ, ऐसा लिस्ट जो है वो इस बार नहीं आया, 2025 में नहीं आया है। इसके बाद में मेरे एक पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने ये फेलोशिप ली थी, मुझे याद है, कनेक्शन के थ्रू पता चला, ठीक है ना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर अभी वो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। वहां पर जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो अब सीन ऐसा है कि 2024 में जो है वो ये ऑप्शन था, उन्होंने इस ऑप्शन के थ्रू फॉर्म फिल किया था और उसके बाद में जो है वो इनको ये वाली फेलोशिप अमाउंट मिलना स्टार्ट हुई थी। बट उन्हीं के एक सीनियर थे जिन्होंने 2019 में फॉर्म फिल किया था, और 2019 में यूजीसी नेट जो है वो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देता था। यूजीसी नेट के फॉर्म फिल करते थे ना, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता था कि इस लिस्ट में से आपको कुछ चूज करना पड़े। ये 2019 की, 2020, इवन 2024 से पहले 2021 तक जो है वो मैंने भी ये ऑप्शन नहीं देखा था। अब सीन ऐसा है कि हुआ क्या है, आपको ना थोड़ा सा जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर। देखो मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया है हमें, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ना चाहिए और हमें उसमें वो लाइन जरूर पढ़नी चाहिए जो हमारे काम की है
है ना, हमारे देश में ये बहुत एक कॉमन चीज है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ ना तो थोड़ा पॉलिटिकल सेंस में अगर मैं बोलूँ तो जो डॉक्यूमेंट होता है ना उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है अपने आप की सफाई देने के लिए। तो अब सीन ऐसा है कि आपको ना वो पॉइंट्स पढ़ने चाहिए जो आपके लिए वाकई में वैलिड हो। जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चेंज है या ऐसा है, मैं उनको बस यही दूंगी, जब पढ़ो तो आंखें खोल के और दिमाग खोल के पढ़ा करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो अब सीन ऐसा है, मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखा, क्योंकि जब मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वाला वीडियो बनाया था तब मैंने ये पॉइंट रीड आउट किया था, तो मेरे दिमाग में कहीं स्टक हो गया था। अब अगर आप देखो तो ये सारी की सारी चीजों में आप जाइएगा अपने ऑप्शन नंबर बी पे पढ़ो, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। यहां पर साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि यहां पर साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी? NFSC, NFOBC एंड NFPWD। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो जो ये पॉइंट होता है कि मैम ये फेलोशिप ही अब हमारे लिए नलिफाई कर दी है, बंद कर दी है, ये पॉइंट कैंसिल हो जाता है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर में अलग से आप लोगों को एक सेक्शन में मेंशन किया गया है कि ऐसा होगा, है ना, कि आपको जो है वो जो भी ये फेलोशिप अमाउंट है, ये फेलोशिप जो है मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्टली मिलेगी। आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री पर जाकर अप्लाई करना होगा, जैसे 2019, 2020, 2021 में आप करते थे। इसके अलावा आप इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा और मैं उसका आपको एक प्रूफ भी देती हूँ। द डेटा ऑफ द यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन बी शेयर्ड बाय यूजीसी and NTA or NTA with the higher education institutions for the admission to PhD programs and with the public sector undertaking and other organization for their recruitment process। अब कुल मिला के ये पॉइंट से हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिन भी बच्चों को ये तीनों फेलोशिप लेनी है वो सभी को क्या करना होगा, वो सभी को जो है वो इनकी वेबसाइट पर जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है ये फॉर्म फिल करना होगा, तो इनको ये फेलोशिप मिल जाएगी। लिस्ट में इनका नाम आएगा तो इनको ये फेलोशिप मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया एससी के अंदर 750 बच्चों को एक साल में मिलता है, तो अगर उस 750 में आपका नाम आया मेरिट बेसिस पर, क्या क्या होते हैं उसके वो मैंने अलग से वीडियो बनाया पीएचडी डेटा पे, देखना, वो आपको भरने पड़ेंगे, आपको मिल जाएगा। और इसके लिए जो सारा डेटा है, जो आपका सारा क्वालिफिकेशन का जो डेटा होगा वो खुद एनटीए या खुद जो यूजीसी है वो शेयर कर सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई रिक्रूटमेंट भी होता है आपका तो भी एनटीए आपका डेटा जो है वो शेयर कर सकती है। ये कंसेंट आपको उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब आप लोग जो है वो थोड़ा इस वाले पेज पर आइएगा। अगर आप इस वाले पेज के पेज पर पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, है ना, अब इस पॉइंट नंबर 4 को देखना, लिखा हुआ है द नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, फेलोशिप फॉर द ओबीसी शैल बी गवर्नड, शैल भी, मस्ट बी, शैल बी, कुल मिला के एम्फसाइज किया है by the guidelines available on the official website of the concerned ministry। जो आपकी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है ना, वो इस सारी की सारी चीजों को हैंडल करेगी। ये जो भी अमाउंट होता है, जो भी फेलोशिप मिलेगा, वो आपको मिनिस्ट्री के द्वारा ही मिलता है, हमेशा से मिनिस्ट्री के द्वारा ही मिलता था। पर 2024 में क्या था, आप सिलेक्ट कर पाते थे, अब आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आपके पास में यूजीसी ने ये ऑप्शन नहीं दिया है। अब जो है वो ऐसा कहा गया है कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री जो है ना वो ये सब कुछ टेक केयर करेगी। मैं इसलिए ये बोल पा रही हूँ क्योंकि जब आप आपका फॉर्म फिल करोगे ना, तो फॉर्म फिल करते समय जब आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो है क्या किसी पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड हो। जैसे कि अगर आप कोई पीएचडी में एनरोल्ड हो तो यस या नो। तो अगर मान लो मैंने यस परसुइंग पे सिलेक्ट किया है तो मुझसे मेरी कंप्लीट पीएचडी डिटेल्स मांगी जा रही है। पीएचडी का एडमिशन क्या है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लिया हुआ है, मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन के अंदर आपने 19 सितंबर 91 से कंप्लीट कर लिया है, नहीं कर लिया है। इसके अलावा भी और सारे ऑप्शन है कि आप जो है एक्स सर्विसमैन की फेलोशिप ले रहे हो क्या, ये कर रहे हो क्या, वो कर रहे हो क्या। आपसे पूरी आपकी पीएचडी की डिटेल मांगी गई है। ये डिटेल अब क्या होगी, ये जाएगी डेटाबेस के अंदर, किसके, यूजीसी के। और जब आप मिनिस्ट्री पर जाओगे, जब यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, तो इस तरीके का पेज खुलता है।
किसी भी, जैसे अगर आप एससी के लिए जाओगे या फिर आप लोग ओबीसी के लिए जाओगे, नेशनल फेलोशिप के लिए जाओगे, तो इस तरीके का पेज ओपन होता था। 2019 में भी ऐसा ही ओपन होता था। ये जो पेज है, इस पेज के अंदर नेशनल फेलोशिप फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट शो कर रहे हैं, आपका रोल नंबर, इसके अलावा आपका एंटायर जो डिटेल है वो आपकी बोली जाएगी। प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो अब होगा क्या कि ये जो आप लोगों की सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ये सारा का सारा डेटा आपका जो है वो फेच करेगी यूजीसी से, और दोनों का डेटा मैच होगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में फिर आप लोगों को फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा मुझे लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया है या जितना मैंने पुराने स्टूडेंट से बात किया है। हाँ, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल सही बच्चे ने बोला है कि मैम इस बार जो है वो ये लिस्ट ही हटा दी है, तो अब आप लोग डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब जो है वो सारा का सारा काम डायरेक्टली मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे या इनकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करते हुए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि पूरा मैटर हुआ क्या है। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो सिलेक्शन पैकेज आपके सामने है। कोई और डाउट रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जरूर बताना। मेरा बस आप लोगों से एक छोटा सा कॉमन सा डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है और इसने इन फेलोशिप को अप्लाई किया है, ये फेलोशिप वो ले रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आपने किस तरीके से फेलोशिप को अवेल किया था। जरूर बताइएगा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 2024 से पहले जो है फॉर्म फिल किया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2021-2022 में भी लिस्टिंग नहीं आती थी। पर आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप ये अवेल कर रहे हो तो आपने कैसे फॉर्म फिल किया था, और क्या वाकई में फॉर्म फिलिंग के वक्त पर या फिर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो लिस्टिंग निकलती है उसके बिहाफ पर जो है वो फेलोशिप चेंज होती थी। ये जरूर बताइएगा ताकि मुझे और अच्छे से पता लग सके, मैं और अच्छे से आपसे कनेक्ट कर सकूं। बाकी मैंने यूजीसी को जो है वो मेल लिख दिया है, अब लेट्स सी कि उनका रिप्लाई क्या आता है। लेट्स वेट एंड वॉच। बट हाँ, ये जरूर है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स करो। अगर ऐसा होता भी है तो भी आप अलग से मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करोगे और आपका अगर मेरिट होगा, लिस्ट में नाम आएगा, तो आपको फेलोशिप मिलेगा। टेंशन मत लो, आपका रिजर्वेशन बंद नहीं हुआ है। आपका ऐसा नहीं कि आपको फेलोशिप मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपका डेटा फैच होकर डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास जाएगा और आपको फेलोशिप मिलेगा, टेंशन मत लो। बट हाँ, मैं फिर भी इसको रिकन्फर्म करना चाहती हूँ, तो यूजीसी और जो बच्चे ये अभी उठा रहे हैं ये फेलोशिप, वह उनसे जरूर पूछना चाहूंगी, भैया कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि और जो ये नए बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी आप सबको बताएं, जेआरएफ अड्डा पे जब भी कोई ऑथेंटिक चीज होगी जो जिस पर बात करनी चाहिए, मैं जरूर आऊंगी और मैं जरूर मुद्दा उठाऊंगी। हाँ, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि मैं कभी कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाऊंगी जो आपको मिस इंटरप्रेट करे, ठीक है ना। मैं बस आपको एक वादा कर सकती हूँ कि आपको मिस इंटरप्रिटेशन के चक्कर में, कंफ्यूजन के चक्कर में अपना बुरा नहीं करना है, ठीक है ना। आपके लिए अभी अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चूज वाइजली। मुझ पे या किसी पे भी भरोसा करने से पहले एक बार शांति से खुद सोचना आपका भला किसमें है, वो करिए, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।